मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, कौन सा वर्कआउट से मुझे शुरू करना है, कौन सा एक्सरसाइज रेजिम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला के दे सकती है, या कौन सा ट्रेनिंग मेरे लिए बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वर्कआउट के अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, कौन सा वर्कआउट से हमें शुरू करना चाहिए, कितने अलग अलग प्रकार के वर्कआउट्स होते हैं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रिसोर्सेज देने वाला हूँ जिसको इस वीडियो को देखने के बाद आप इमीडिएटली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। यानी आज से ही आप अपना वर्कआउट रेजिम कैसे शुरू करोगे और कैसे डिसाइड करोगे अपना वर्कआउट रेजिम, इसका रिसोर्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सारांश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड फिटनेस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में आगे जाने से पहले या वर्कआउट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को दो अलग अलग ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है कार्डियो ट्रेनिंग, यानी कार्डियो वर्कआउट्स। कोई भी ऐसा वर्कआउट जिसको करने से आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है और आप ज़्यादा ब्रीदिंग करने लगते हो, आपका ब्रीदिंग रेट, आपका जो है रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, उसको हम कार्डियो कहेंगे। और कार्डियो में यूजुअली एक्टिव बर्न होता है। ये वर्ड आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। तो एक्टिव बर्न क्या है? एक्टिव बर्न का मतलब जब कभी भी हम कार्डियो परफॉर्म करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, कितना टाइम के लिए हम कार्डियो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद 30 to 40 मिनट के लिए हमारी बॉडी से कैलोरी बर्न होता है, यानी कैलोरी एक्सपेंडिचर क्रिएट होती है 30 to 40 मिनट के लिए सिर्फ। तो इतना कम टाइम के लिए जो है कार्डियो हमें लेवरेज देता है, कार्डियो जो है कैलोरी बर्न करने के लिए, जो कि यूजुअली हमें आगे जाकर फैट लॉस कराने में मदद करेगी, यानी कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करेगी। और जो है कार्डियो को लेकर कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं, जैसे कि कितने इंटेंसिटी में हम जो है वो एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कार्डियो को परफॉर्म कर रहे हैं, और कितना हमारा हार्ट रेट कितना ज़्यादा एलिवेट हुआ है, हमारा हार्ट रेट कितना ऊपर गया है और कितना ऊपर जाके रह रहा है ड्यूरिंग द वर्कआउट। दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर जहाँ पे हमें जो है कैलोरी बर्न के बारे में ज़्यादा अच्छा है कि नहीं, उसके बारे में जो है ये हमें बताता है। और ड्यूरेशन क्या है वर्कआउट का, जैसे मैंने ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ये दोनों चीज़ें बताई, तो यही चीज़ जो है फैक्टर्स में जो है कार्डियो के फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कितना ज़्यादा कैलोरी बर्न हो पाएगा ड्यूरिंग द वर्कआउट। और कार्डियो जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है कार्डियो ओनली सिर्फ कार्डियो से जो है डिपेंडेंट रहते हैं अपने वेट लॉस के दौरान, और कार्डियो डेफिनेटली जरूरी है। बट मैं और एक ट्रेनिंग मेथड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके वेट लॉस में, दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है, रेजिस्टेंस वर्कआउट्स के मतलब है कि एक रेजिस्टेंस पैदा करना, एक जो है अपने मसल के ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना थ्रू एनी फोर्स और एनी प्रेशर। ठीक है, जैसे कि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं यानी पुशअप्स करते हैं, मैं आगे उसके एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो हो गया, कोई भी ऐसा वर्कआउट आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आप बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म कर रहे हो, नहीं तो आप पुशअप्स परफॉर्म कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट आप प्रेशर से, नहीं तो कोई भी फोर्स से, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से आप क्या कर रहे हो, अपने बॉडी वेट से आप क्या कर रहे हो, खुद की मसल को या कोई भी बॉडी पार्ट में जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो बहुत सारे लोग अभी ये कहने लगेंगे कि इट इज अबाउट मसल गेन। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज डेफिनेटली अबाउट द मसल गेन, बट कैसे ये हमें फैट लॉस में मदद करेगी? तो जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से हमें पैसिव बर्न का बेनिफिट मिलता है। व्हाट इज पैसिव बर्न? जब कभी भी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग दैट हमारा मसल टियर होता है, यानी हमारा मसल डैमेज होता है, जो कि बाद में 24 आवर टू 48 आवर्स में, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर रिपेयर होता है। यूजुअली आइडियल सर्कमस्टांसेस में 48 आवर्स लगता है एक मसल फाइबर को रिकवर करने के लिए। उस दौरान जो है आपका सैटेलाइट सेल, ये थोड़ा सा साइंटिफिक जा रहा हूँ, लेकिन आपका सैटेलाइट सेल जो है अमीनो एसिड और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को लाके उसको रिपेयर करने में लग जाता है, आपका मसल को रिपेयर करने में लग जाता है। और जो है उसी दौरान भी आपका कैलोरिक एक्सपेंडिचर चलता रहता है आपकी बॉडी में, यानी आपका कैलोरी इस्तेमाल होता रहता है और उससे पैसिव बर्न होता है। जहाँ पे कार्डियो में ओनली 30 to 40 मिनट्स ही आपका जो है कैलोरी बर्न होता था, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत कैलोरी बर्न हो रहा है, लेकिन पूरे 24 आवर टू 48 आवर्स, पूरे 2 दिन के लिए वहाँ पे जो है आपका पैसिव बर्न क्रिएट हो रहा है। तो इक्वली जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपके वर्कआउट रेजिम में इंक्लूड करवाना। तो उससे और एक क्या फायदा होगा, जैसे कि अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो और अगर आप लीन मसल मास डेवलप करते हो ड्यूरिंग योर फैट लॉस फेज ऑल्सो, तो उसी दौरान मतलब उसी के साथ जो है
आपका ज़्यादा बॉडी में ज़्यादा मसल रहने से आपकी जो है कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी और आपका मेंटेनेंस कैलोरी बढ़ेगा, तो आगे जाके ये आपको मदद करेगा एक जो है आपका फैट लॉस खत्म होने के बाद वापस से रिबाउंड करने के चांसेस कम रहेंगे, मतलब वापस से वही वेट को आने का चांसेस कम रहेंगे। अगर आप एक लड़का हो तो आपका जो फिजिक वो मस्कुलाइन दिखेगी, मतलब वो थोड़ा सा परफेक्ट फिजिक दिखेगी, मतलब थोड़ा सा मस्कुलाइन, आपका मस्कुलरिटी आएगी आपकी फिजिक में अगर आप मसल डेवलप करोगे, लीन मसल मास डेवलप करोगे अपनी पूरी बॉडी में। और अगर आप एक लड़की हो तो आपका बॉडी ज़्यादा टोन्ड दिखेगा और आपका फिजिक थोड़ा सी अच्छी दिखेगी। और जो है ये जो है बेनिफिट्स है आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग साथ में कार्डियो का परफॉर्म करने से। तो कौन सा ट्रेनिंग हमें फॉलो करना चाहिए, इसका सही जवाब होगा वेट लॉस के लिए, बेहतर वेट लॉस और सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए, ना कि इमीडिएटली हमें सब कुछ करना है, इमीडिएटली कल परसों में रिजल्ट चाहिए, इसके लिए नहीं। एक सस्टेनेबल, एक लॉन्ग टर्म वेट लॉस रिजल्ट क्रिएट करने के लिए हमें जो है इन दोनों ट्रेनिंग को साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर हम कार्डियो कर भी लेंगे तब भी हमारी ट्रेनिंग में जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी रहना चाहिए हमें लीन मसल मास डेवलप करने के लिए और जो है पैसिव बर्न का फायदा उठाने के लिए। ठीक है, तो यही जो है वो डिफरेंसेस हैं एक्टिव बर्न, पैसिव बर्न और जो है कार्डियो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, और आप ही बेहतर चूज कर सकते हो अभी आपके लिए ट्रेनिंग। तो अभी मैं आप लोगों को एज ए कोच बता दे रहा हूं, आपको ओनली कार्डियो परफॉर्म नहीं करना है, आपको कार्डियो के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी अपनी वेट लॉस रेजिम में इंक्लूड जरूर करना है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ टॉप रिकमेंडेशंस देने वाला हूं एज ए बिगिनर, आपको कौन सा वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए जिससे आपको बेहतर रिजल्ट भी मिलेगी और आप एक अच्छा ट्रेनिंग जो है एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल फॉलो कर पाओगे। सबसे पहला जो है कार्डियो के बारे में बात करते हैं, कौन से ट्रेनिंग जो है आपको कार्डियो में परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहला है रनिंग। ठीक है, रनिंग मतलब यूजुअल रनिंग, यूजुअल जॉगिंग। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो, बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं हो, तो आप जो है स्प्रिंट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, स्प्रिंट करना शुरू कर सकते हो, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी ओवरवेट हो, आपका बीएमआई अराउंड 25 के आसपास है, 25, 26, 27 के आसपास है, तब भी जो है आप स्प्रिंट परफॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब है कि स्प्रिंट का मतलब है शॉर्ट डिस्टेंस, कम डिस्टेंस रहेगा, लेकिन आपको जो है ज़्यादा जोर से भागना है, उस पूरे डिस्टेंस को अपना पूरा जी जान लगा के कंप्लीट करना है। इसका मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, ये शॉर्ट स्प्रिंट्स होते हैं। ठीक है, तो रनिंग इज गुड बट स्प्रिंट आर ऑलवेज ऑसम, क्योंकि वहां पे आपको ज़्यादा इंटेंसिटी देनी पड़ती है कम डिस्टेंस में, जिससे आपकी ज़्यादा अच्छा बेहतर एक्टिव फैट बर्न होती है। उसके बाद हिट, मतलब इंडोर में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, यानी आउटडोर में भी आप परफॉर्म कर सकते हो हिट को, लेकिन इंडोर में यूजुअली अगर कोविड के वजह से आप इंडोर में चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हो तो आप हीट जो है काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। व्हाट इज हीट? हीट का मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली कार्डियो एक्सरसाइज होती है, कार्डियो एक्सरसाइज की स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आपको शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे छोटे पीरियड्स के लिए अलग अलग इंटेंस एनरोबिक वर्कआउट्स, ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स आपको किए जाते हैं छोटे छोटे हिस्से में। एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक एक वर्कआउट को, इंटेंस वर्कआउट को आपको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, कम उसमें रेस्ट पीरियड दिया जाता है, उसमें रेस्ट जो है बहुत कम दिया जाता है, कम रिकवरी पीरियड दिया जाता है, कम जो है रेस्ट जो है आपको एक वर्कआउट से दूसरे वर्कआउट की स्विच के बीच में आपको जो है बहुत कम रेस्ट लेने के लिए दिया जाता है। जब तक आप एग्जॉस्टेड ना हो जाओ तब तक ये वर्कआउट चलती है। तो दैट इज कॉल्ड हीट, दैट इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, उसका नाम जैसा है और वो इतना ही टफ है। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा, आप कोई भी ऐसा हिट ट्रेनिंग आप जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नीचे आप लोगों के लिए सारे रिसोर्सेज देने के लिए। उसके बाद तीसरा जो मैं सबसे फेवरेट मेरा आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज स्विमिंग। अगर आपको स्विमिंग आता है और अगर आपका बॉडी वेट आपको परमिट करता है स्विमिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली आप जो है स्विमिंग ट्राई कर सकते हो। रनिंग के बाद, स्प्रिंट के बाद और हीट के बाद जो है सबसे ज़्यादा कैलोरी जो कार्डियो बर्न करती है वो है स्विमिंग। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको डेफिनेटली स्विमिंग ट्राई करना चाहिए एज ए कार्डियो। तो दीज आर द फ्यू कार्डियो जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके इनिशियल डेज में एज ए बिगिनर। उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे आते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में सबसे पहला जो है, वर्कआउट में जाने से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, एक जो है वार्निंग देना चाहता हूँ, जिसमें क्या है कि जब कभी भी आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फॉर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब वर्कआउट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बेसिक ग्राउंड इंफॉर्मेशन है,
उनको फॉलो करना चाहिए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, जैसे वो वर्कआउट परफॉर्म किया जाना चाहिए उसको वैसे ही परफॉर्म करना है। ठीक है, जो है बहुत बहुत टाइम ऐसा क्या होता है, कभी भी हम यूजुअली जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं या वेट ट्रेनिंग करते हैं, हमारा फॉर्म गलत रहता है, मतलब कैसे वर्कआउट को करना चाहिए वो तरीका गलत रहता है। तो अभी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के मेरे टॉप रिकमेंडेशंस के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले लेग से शुरू करेंगे। लेग मेरा फेवरेट है और लेग वर्कआउट से आपकी स्ट्रेंथ बनती है और आपकी रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। तो सबसे पहला जो लेग एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो है बॉडी वेट एक्सरसाइज जिसका नाम है स्क्वाट्स। तो फ्री स्क्वाट्स जो है सबसे पहले आप शुरू कर सकते हो, नीचे रिसोर्सेस में उसके बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद दूसरा वर्कआउट है स्क्वाट्स। यूजुअली आपके जो है थाई मसल को सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिव करवाता है, एक्टिविटी एरिया उसका थाई मसल है। उसके बाद दूसरा वर्कआउट जो आपकी लेग्स के लिए है दैट इज हाई नीज। ठीक है, हाई नीज क्या करवाता है, यूजुअली आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके जो है क्वाड मसल और यूजुअली आपके काफ मसल में सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन क्रिएट करती है। और ये दोनों एक्सरसाइज मैं बिगिनर्स के लिए रिकमेंड करूंगा, स्क्वाट्स और हाई नीज, जिसको आपको परफॉर्म करना है आपके वर्कआउट रेजिम के अंदर। तो अभी जो है हम कोर और एब्स एरिया के बारे में बात करेंगे। एब्स मतलब आपका एब्डोमेन एरिया और कोर आपकी जो बॉडी की पूरा कोर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 ऐसे फेवरेट वर्कआउट मेरे हैं, जो है एक पहला वर्कआउट है दैट इज प्लैंक। प्लैंक यूजुअली एक कोर एक्सरसाइज होती है, लेकिन प्लैंक परफॉर्म करने के वक्त हमारे बहुत अलग अलग मसल जो है एक्टिव रहते हैं, हमारी बॉडी के बहुत अलग अलग मसल एक्टिवेशन में जाती हैं और वो एक बहुत ही बढ़िया ओवरऑल कॉम्पोजिटिव मसल हिट करने वाला एक्सरसाइज है। उसके बाद दूसरा जो है मेरा फेवरेट है एब्स के लिए दैट इज क्रंचेस। ठीक है, और तीसरा जो फेवरेट है दैट इज लेग रेजेस, जिसमें आपके लेग को आपको जो है सीधा जो है एक उठाना होता है आपको, आपकी वो भी एक बॉडी वेट ट्रेनिंग है, उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना पड़ता है और उसको नीचे जब आप लेके जाते हो आपके एब्स में जो है वो एक्टिवेशन होता है, आपके एब्स मसल एक्टिवेट होते हैं और उसमें जो है आपकी एब मसल ट्रेन होता है। ठीक है, तो वो है लेग रेजेस जो आपको मदद कर सकता है आपकी जो है एब्स और कोर को ट्रेन करवाने के लिए। ये 3 एक्सरसाइज प्लैंक, क्रंचेस और लेग रेजेस जो आपको अपनी वर्कआउट रेजिम में ऐड करना चाहिए। तो चेस्ट मसल के लिए बिगिनर्स के लिए मैं आपको एक ही वर्कआउट जो है, एक ही एक्सरसाइज जो है रिकमेंड करूंगा दैट इज पुशअप्स। पुशअप्स में भी 3 अलग अलग तरह के पुशअप्स होते हैं, एक होता है इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप्स और नॉर्मल पुशअप्स। जब आप इंक्लाइन पुशअप्स करते हो तो आपका सर जो है वो ऊपर रहता है, मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊपर रहता है, कहीं पे भी सपोर्ट देके आप अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर रख के पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हो। और जब आप डिक्लाइन पुशअप्स करते हो तो आपका जो है हाथ और आपका सर जो है नीचे जाता है यूजुअली, और आपका पैर ऊपर रहता है। यूजुअली आपका बॉडी कुछ ऐसे दिखता है और आपका सर नीचे रहता है और पैर जो है ऊपर रहता है कि कहीं पे सपोर्ट देके। और जो नॉर्मल पुशअप्स रहता है वो एक लिनियर प्लेन के ऊपर, एक नॉर्मल सतह के ऊपर होती है। तो यूजुअली ये 3 अलग अलग तरह के पुशअप्स हैं। जब आप इंक्लाइन पुशअप्स करते हो तो आपके चेस्ट, आप क्या करते हो अपनी चेस्ट के लोअर वाले हिस्से को ट्रेन करते हो। जब आप डिक्लाइन पुशअप्स करते हो तो आप अपने अपर चेस्ट को जो है ट्रेन करते हो। और जब आप नॉर्मल पुशअप्स करते हो तो यूजुअली आप अपनी पूरी चेस्ट मसल को टारगेट करते हो। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरह के पुशअप्स हैं जो आप चेस्ट को ट्रेन करने के लिए कर सकते हो, चेस्ट की मसल को जो है अलग अलग हिस्से से एक्टिव करवाने के लिए कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो और आप जो है पुशअप्स नहीं कर सकते हो तो उसके लिए भी मेरे पास एक मेथड है जिसको हम बोलेंगे हाफ पुशअप। और ये भी एक एक्सरसाइज है जो बिगिनर के लिए फेवरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो है आप अपना घुटना इस्तेमाल करके पूरा जो है पूरा बॉडी इस्तेमाल ना करके अपना घुटना तक इस्तेमाल करके पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हो। और जो है आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा, लेकिन आप अपने नी तक, सिर्फ अपने नी तक नी पुशअप्स जो है लगा सकते हो और जो है हाफ पुशअप्स लगा सकते हो, जिसको हम अपना घुटना तक अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करेंगे, पूरा बॉडी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दीज आर द जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज ए बिगिनर परफॉर्म करने के लिए। तो अभी जो है दीज आर द कार्डियो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला टू गो फॉर ए रनिंग, स्प्रिंट स्पेशली, और हिट करने के लिए इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हो, नीचे रिसोर्सेज दिया हुआ है। और स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग कर सकते हो तो दीज आर द 3 टॉप कार्डियोस। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए आप जो है लेग्स को ट्रेन करने के लिए स्क्वाट्स, फ्री स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स और हाई नीज परफॉर्म कर सकते हो। और कोर और एब्स एरिया को परफॉर्म करने के लिए जो है ट्रेन करने के लिए
प्लैंक, क्रंचेस और लेग रेजेस का परफॉर्म कर सकते हो। चेस्ट को जो है ट्रेन करने के लिए पुशअप्स और हाफ पुशअप्स अगर आप बिगिनर हो, और पुशअप में भी इंक्लाइन, डिक्लाइन और नॉर्मल पुशअप्स आपको करना है। तो ये सारे जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है, अगर आप चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको आप जो है कल सुबह से इमीडिएटली जो है अपने वर्कआउट में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, या आज से ही जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आप आज ट्रेनिंग करने वाले हो तो अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हो, नीचे मैंने अपनी एक फ्री वेट लॉस गाइड भी लिंक करी है, तो उसको भी आप डाउनलोड करें और अपनी वेट लॉस जर्नी आज ही शुरू करें, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन एज ए बिगिनर। अगर आप ये थोड़े बहुत एक्शन जो है इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी है, अगर उसको लेते हो तो कुछ पाउंड्स, कुछ किलोज तो आप इजीली वेट लूज जरूर करोगे। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। नीचे सारे रिसोर्सेज दिया गया है वर्कआउट के लिए, और वेट लॉस गाइड भी नीचे मैंने दी हुई है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर इस चैनल की कंटेंट आपको अच्छी लगती है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और लाइक बटन दबा देना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने किसी ऐसे दोस्त को जिसको अभी जो है एज ए बिगिनर वेट लॉस करना है। सो थैंक यू सो मच इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।